Hi everyone, I hope all of you are doing well. Today we are going to start our new unit, that is chemistry of compounds containing nitrogen. तो इस तरीके से आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री या फिर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें से ये आज जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास अगर दूसरे नाम से इस टॉपिक को लिया जाए तो अमीन्स की केमिस्ट्री के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अब अमीन्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक रहेगा, जैसे आपने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कवर किया है, तो उस तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करूं तो इसमें आपके पास दो कैटेगरीज में हम अमीन्स को डिवाइड कर देंगे। वन इज़ एलिफेटिक एंड अदर वन इज़ एरोमेटिक। तो एलिफेटिक आपके पास सिंगल चेन या फिर आप क्या कह सकते हो कि जहाँ पे हम अनसेचुरेशन की बात या एरोमेटिसिटी की बात नहीं करेंगे, एक वो कैटेगरी रहेगी। उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी रिएक्शंस, ये सब एक पार्ट रहेगा। और दूसरा पार्ट हमारे पास होगा एरोमेटिक अमीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल उनकी रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कवर होगा। सो पहले तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए कि अमीन्स हमारे पास है क्या, ठीक है, किस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। सो अगर मैं किसी दूसरे नाम से इनको कहना चाहूँ तो दे आर अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उनके अमीनो डेरिवेटिव्स, जब अमीनो ग्रुप उनके साथ आ जाता है तो उन्हीं को अमीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो अमीनो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स को हम एल्काइल एमीन्स भी कहते हैं। चाहे सिंपल एमीन्स कह लो, चाहे एल्काइल एमीन्स कह लो, चाहे एल्केन्स के अमीनो डेरिवेटिव्स कह लो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अमीनो डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स के या एमीन्स हैं, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है। 3 क्लासेस आपके पास क्या क्या है यहाँ पे। वन इज़ प्राइमरी, अनदर वन इज़ सेकेंडरी एंड लास्ट वन इज़ टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स किस बेसिस पे हम कहते हैं, अगर आपके पास ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ एक R ग्रुप है तो ये प्राइमरी अमीन, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अमीन, अगर नाइट्रोजन के साथ तीनों ही R ग्रुप हैं, चाहे सेम चाहे डिफरेंट, तो वो आपके पास किस टाइप की अमीन होती है, टर्शरी अमीन्स। अब आईयूपैक के अकॉर्डिंग, वैसे तो हमने जब नॉमेनक्लेचर किया था तो इसकी बात करी थी, बट अगर मैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स होती हैं इनको हम अमीनो एल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सपोज R ग्रुप आपके पास यहाँ पे CH3 होता तो अमीनो मीथेन, अगर आपके पास R ग्रुप C2H5 होता, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, C2H5 मीन्स CH2CH3, कौन सा पार्ट ग्रुप होता है ये, इथाइल। तो अगर इथाइल होता तो हम कहते हैं अमीनो इथेन। तो दैट डिपेंड्स कि आपने यहाँ पे R ग्रुप क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम रखा जाता है। सेकेंडरी अमीन्स को एन एल्काइल अमीनो एल्केन्स कहा जाता है, क्योंकि अमीनो एल्केन में आपके पास ये पूरा चेन आ गया, साथ में एन एल्काइल जो एक और R ग्रुप है उसको हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, और इसे हम क्या कहेंगे, अब एक R ग्रुप तो हमारा इस चेन में आ जाएगा, बट बाकी दो को कैसे लिखेंगे, एन डाई एल्काइल, कि एक भी नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, दूसरा भी नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, एन डाई एल्काइल देन अमीनो एल्केन, क्योंकि अमीनो एल्केन में आप एक R ग्रुप को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रहे हो, अमीनो एल्केन में एक R ग्रुप को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रहे हो। सो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो आपके पास ऐसे रहता है अमीनो एल्केन या एन एल्काइल अमीनो एल्केन या एन डाई एल्काइल अमीनो एल्केन। बट जैसे आपके पास अगर मैं सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, ठीक है, अमीन्स के, तो उनके नॉमेनक्लेचर आपके पास जैसे ये C2H5NH2 अभी बताया था, जैसे आपके पास ये इथाइल पार्ट है, तो अगर बिल्कुल बेसिक इसका नाम मुझे रखना है तो मैं इसका बेसिक नाम एल्काइल अमीन के अकॉर्डिंग क्या रखूँगी, R ग्रुप क्या है, इथाइल, और ये अमीन, इथाइल अमीन।
ऐसे ही अगर मैं आपके पास ये एग्जांपल दे दूं तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, बट एज सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारे पास इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्साइल अमीन। देखो ऐसे ही है ना एल्काइल पार्ट, तो जो भी आपके पास यहाँ पे है उसको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल। वैसे साइक्लोहेक्सेन है बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह वो साइक्लोहेक्साइल आ गया। उसके बाद अगर आपके पास एग्जांपल जैसे सपोज ये है CH3 देन CH2 NH2, तो ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, टोटल 4 कार्बन है, किस तरीके का ग्रुप है ये, आइसोब्यूटाइल है ना। सो आइसोब्यूटाइल देन अगेन अमीन। यानी सिंपली आप चाहे आईयूपैक के अकॉर्डिंग कर लो, अगर आईयूपैक के अकॉर्डिंग पूछता है तो ऐसे चलेगा फॉर्मेट, अगर कॉमन नेम्स या नॉर्मल नेम्स के अकॉर्डिंग पूछता है तो एल्काइल अमीन्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो आर ग्रुप है जस्ट उसके साथ YL लास्ट में लगाना है, जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते थे, इथाइल, साइक्लोहेक्साइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये इनके नॉमेनक्लेचर रहता है या टाइप्स रहती है। सो ये तो होगी जस्ट इंट्रोडक्शन की बात कि अमीन्स हैं क्या, किस टाइप के हैं और कैसे कैसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब डायरेक्ट मैंने जैसे बात करी थी आपके पास कि हम यहाँ पे ये जो अमीन्स हैं ये 2 कैटेगरी में स्टडी करेंगे, वन इज़ एलिफेटिक एंड अनदर वन इज़ एरोमेटिक। इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनके जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं। तो पहले हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, एलिफेटिक अमीन्स के साथ। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम एलिफेटिक अमीन्स में करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यही ट्रेंड चल रहा है हमारा, पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़, जिसमें रिएक्शंस वाला पार्ट सारा आएगा, ठीक है। सो जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड है एमोनोलिसिस का, ठीक है। अब वो एमोनोलिसिस हम कौन कौन से सबस्ट्रेट की करवा सकते हैं, या तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड की, ठीक है, या फिर ROH मतलब एल्कोहल की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हमने सपोज कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, जैसे मिथाइल आयोडाइड लिया, अब इसकी एमोनोलिसिस कराने का मतलब है कि अमोनिया हम यूज़ कर रहे हैं। अब अमोनिया हमने जैसे यूज़ किया एल्कोहलिक कंडीशन में एल्कोहल के साथ, तो यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू कार्बन पे अटैक करेगा और आयोडीन यहाँ से बाहर, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा NH2 + CH3। वैसे तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, बट एक हाइड्रोजन जो होगा वो आयोडीन के साथ रिमूव हो जाएगा HI की फॉर्म में, तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा NH2। ये तो होगी बेसिक बात कि अगर सिंगल स्टेप करवा रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी दी है तो हमारे पास ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी किस टाइप की बन रही है, प्राइमरी अमीन बन रही है। बट इन केस, ठीक है, इन केस हमें ये जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में दिया है, एक्सेस कंडीशन में दिया है। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये किस में दिया है, एक्सेस कंडीशन में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो अभी प्राइमरी अमीन बनी, ठीक है, NH2 CH3, ये फर्दर फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट इसकी होगी फर्दर, है ना, रिएक्ट करेगी। अभी भी नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है, फिर अब क्या हो जाएगा कि अब NH हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ चला जाएगा। बट इस नाइट्रोजन का बॉन्ड अब इस मिथाइल के साथ बन गया, एक मिथाइल पहले से था, कैसी बन गई अमीन, सेकेंडरी। अगर मैं इसे फर्दर फिर CH3I के साथ रिएक्ट करा दूँ तो लोन पेयर अभी भी है इसके पास, फिर ये अटैक करके यहाँ पे क्या कर सकता है, 3, अब 2 तो पहले से थे मिथाइल, एक और इसके पास जुड़ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडीन के साथ चला गया। इसके बाद अगर मैं चाहूँ, क्योंकि एक्सेस में दिया है ना, कोई लिमिटेड कंडीशंस नहीं है क्वांटिटी की, तो मैं फिर भी करवा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री रहेगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। बट अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे 4 मिथाइल लग चुके हैं, जितना भी एक्सेस में R ग्रुप आ सकते थे वो आ गए हैं, और नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, यानी बन गया है अमोनियम आयन, ठीक है। सो हम यहाँ पे इस मेथड से क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर तो एल्काइल हैलाइड दिया है लिमिटेड कंडीशंस में, तब तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बन रही है। बट अगर एल्काइल हैलाइड दिया है हमें एक्सेस में, देन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड।
ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने नॉर्मल लिमिटेड क्वांटिटी में लिया या एक्सेस में लिया है, और अगर एक्सेस में लिया है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों टाइप की अमीन्स यहाँ पे बन सकती है, ठीक है, उनका मिक्सचर मिल सकता है। ये बात होगी एल्काइल हैलाइड की। अब हम बात करते हैं किसकी, अल्कोहल की, कि अल्कोहल से आपके पास कैसे बन सकता है। सो अल्कोहल में हमारे पास जैसे सपोज ये ROH है, देन हमने यहाँ पे क्या लिया है, अमोनिया, साथ में हम यहाँ पे Al2O3 कैटलिस्ट और थर्मल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए मैं ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में OH पार्ट जो होगा वो NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे क्या बन गई, प्राइमरी अमीन। और सेम कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल है कि अगर अल्कोहल लिमिटेड क्वांटिटी में दिया है तो सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगी, बट अगर एक्सेस में दिया है, इफ़ इन एक्सेस, क्या ये अल्कोहल अगर एक्सेस में दिया है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इसका मिक्सचर आपको मिल सकता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। सो ये दोनों ही हमारे पास अमोनोलिसिस के तरीके हैं, चाहे अल्काइल हैलाइड की करवा लो चाहे अल्कोहल की करवा लो। और दोनों में क्या देखने को मिलता है कि अगर लिमिटेड कंडीशन है तो प्राइमरी अमीन, बट अगर आपके पास एक्सेस में दे दिया है तो मिक्सचर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का हमें यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन अगर हम बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे या तो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो हम उसके रिडक्शन कह रहे हैं, या उसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो हम रिडक्शन कह रहे हैं। सो यहाँ पे देखो रिडक्शन हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लाइक नाइट्रो है, नाइट्राइल है, एमाइड है, ऑक्साइम है या आइसोसाइनाइड है, इनकी अगर रिडक्शन करें तो हम अमीन्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे, अगर आपके पास है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो NO2 है ना, नाइट्रो एल्केन दिया है तो प्राइमरी अमीन की सिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड माना जाता है। और इसके लिए हमें रिएजेंट्स या तो निकल या प्लेटिनम, दोनों में से कोई एक मेटल हाइड्रोजन के साथ चाहिए होती है, हाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगेन रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है। जिंक या आयरन या टिन विद HCl हमें दिया हो, अगर इनमें से कोई भी मेटल, तो रिडक्शन हो सकती है, ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है। सो क्या होगा हमारे पास कि नाइट्रो पे हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देख रहे हैं, साथ में हमारे पास निकल या प्लेटिनम, जैसे इनमें से कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर लो, तो हमारे पास ये नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। सो फर्स्ट है नाइट्रो एल्केन के थ्रू भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो नाइट्राइल्स है, ठीक है, जिसे हम साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्राइल्स को साइनाइड भी कहते हैं, उनकी भी हम रिडक्शन के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या क्या हम ले सकते हैं एरो पे, या तो निकल मेटल हो हाइड्रोजन के साथ, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, या सोडियम इन इथेनॉल, इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें से साइनाइड या नाइट्राइल हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, अगेन किस में, प्राइमरी अमीन में। बट इस पार्ट में अगर हम स्पेसिफिकली क्या यूज़ करते हैं, सोडियम विद इथेनॉल, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली यही यूज़ कर रहे हैं सोडियम इन इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इस रिडक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है और वो स्पेसिफिक नाम है मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। जब नाइट्राइल सोडियम मेटल और इथेनॉल की प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम एमाइड्स। देखो हमारे पास ये एमाइड है, CON वाला जो पार्ट होता है, हमारे पास N के साथ H भी हो सकते हैं, R ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एमाइड को हम यहाँ पे अगेन इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं, नाइट्राइल, एमाइड और ऑक्साइन। इन्हें रिड्यूस करने के लिए ये सेम कंडीशंस हैं, चाहे फर्स्ट यूज़ कर लो, चाहे सेकंड यूज़ कर लो, चाहे थर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमारे पास एमाइड में क्या हुआ, हमने अगेन सोडियम इन इथेनॉल सॉल्यूशन यूज़ किया, तो एमाइड हमारा फिर कन्वर्ट हो गया किस में,
प्राइमरी अमीन में, रिड्यूस हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, ठीक है। इस कार्बोनिल वाले पार्ट की क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर मैं बात करूँ ऑक्साइम की, तो ऑक्साइम क्या होता है, जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्साइम। तो इसकी भी अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक रिएजेंट के साथ रिडक्शन कराते हैं, सपोज मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया, तो इसके पास 4 हाइड्राइड है, आराम से रिडक्शन हो सकती है। तो वो 4 हाइड्राइड इस ऑक्साइम को अगेन किस में यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी अमीन में, विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे ये जो OH है, एक प्रोटॉन लेके वाटर की फॉर्म में चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने हैं, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को देने हैं, ठीक है। इस हिसाब से बन रहा है ये CH2 NH2, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में या नाइट्राइल में क्या डिफरेंस होता है, R की बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन के साथ हो तो साइनाइड, R की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो तो आइसोसाइनाइड। सो आइसोसाइनाइड्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट किस तरीके से, अगर हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं विद मेटल, ठीक है, प्लेटिनम हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस आइसोसाइनाइड की रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा R देन NH एंड देन CH3, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन मिलेंगे। तो अब आपके पास एक तरफ भी R ग्रुप, दूसरी तरफ भी R ग्रुप, तो किस तरीके की अमीन बन रही है, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे हम बेसिकली कैसी अमीन्स बना रहे थे, प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमीन की सिंथेसिस हो रही है अगर आइसोसाइनाइड को हाइड्रोजन विद प्लेटिनम मेटल रिड्यूस किया जाता है तो। बट अगर हमारे पास इसी आइसोसाइनाइड की मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, हाइड्रोलिसिस एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। कैसे पता चला, अगर H3O+ है यानी H+ आयंस साथ में है तो एसिडिक, अगर OH नेगेटिव साथ में है तो मतलब बेसिक। तो कोई भी अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि R और N पार्ट को मिल जाएगा, हाइड्रोजन NH2 बन जाएगा, और ये जो कार्बन होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है। सो देयर इज़ डिफरेंस, अगर आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करवाते हो तो सेकेंडरी अमीन, आइसोसाइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो प्राइमरी अमीन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एज साइड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड आपके पास बन रहा है। सो ये सारे ही आपके पास एक ही क्लास के अंडर आ रहे हैं, दैट इज रिडक्शन। चाहे नाइट्रोएल्केन की है, चाहे नाइट्राइल्स की है, चाहे एमाइड्स की है, चाहे ऑक्साइम की है, चाहे आइसोसाइनाइड की है, क्योंकि ये सारे ही नाइट्रोजन बियर करते हैं। तो इनकी अगर हम रिडक्शन करवाएं तो वी कैन सिंथेसाइज अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारे पास एमाइड, एस्टर, इस तरीके से और जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी भी बात हो रही है। दैट्स वाई मैंने क्लियर कर दिया, या एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यही होना चाहिए। अब इस एल्डिहाइड और कीटोन की हम एमिनेशन करवाएंगे। एमिनेशन यानी अमोनिया या अमीन्स की हेल्प से यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सो अगर देखो सिंपल अमोनिया लिया है तो आपके पास यहाँ पे एक R ग्रुप आया। अगर ये दोनों आपके पास R है तो यहाँ R ही रहेंगे, एक R और एक H, यानी एल्डिहाइड है तो यहाँ भी एक R और एक H रहेगा। बट ये कैसी अमीन बन रही है आपके पास, प्राइमरी अमीन। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो अब आपके पास ये नाइट्रोजन के पास एक R ग्रुप ये है और एक R ग्रुप ये है, तो ये किस टाइप की है आपके पास, सेकेंडरी अमीन। अगर यहाँ पे देखूँ तो इसमें 2 R ग्रुप ऑलरेडी थे नाइट्रोजन के पास, तीसरा ये भी कार्बन वाला R ग्रुप आ गया, तो ये अब आपके पास किस टाइप की अमीन हुई यहाँ पे, टर्शियरी अमीन। सो दैट डिपेंड्स कि आपको प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए या टर्शियरी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप कंडीशंस यहाँ पे ले सकते हो। साथ में रिडक्शन वर्ड रिडक्टिव इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हम साथ में हाइड्रोजन भी यूज़ कर रहे हैं, रिडक्शन वाली कंडीशंस भी साथ में ले रहे हैं। तो ये तो बात होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की। बट इन केस आपको बेंजाइल टाइप की अमीन्स बनानी है तो आपने यहाँ पे क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, यही है, ठीक है। तो इसी टाइप का तो ग्रुप है। देखो C डबल बॉन्ड O चाहिए था, एक तरफ H है एक तरफ R है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है दैट विल कन्वर्ट इनटू यहाँ पे आपके पास किस में चला जाएगा, ये CH2 में विद NH2 पार्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अमोनिया अगेन इस पार्ट पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये NH2 पार्ट किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। और वो कार्बन यहाँ पे अगर यहाँ पे R ग्रुप रख रहा होता तो R ग्रुप होते, अगर हाइड्रोजन की बात है और एक R ग्रुप की है तो वैसे ही यहाँ पे ग्रुप्स रह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम क्या कह रहे हैं, बेंजाइल अमीन्स, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे अमीन जुड़ा है। सो दैट्स हाउ through reductive amination of carbonyl group you can synthesize amines, either it is primary, secondary, tertiary और benzyl type of amine, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 मेथड किसके, सिंथेसिस के। अब एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और वो है हमारे पास होफमैन डिग्रेडेशन मेथड, क्योंकि इस मेथड से हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है, होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स को अमीन में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसे हम डिग्रेड वर्ड साथ में यूज़ कर रहे हैं कि डिग्रेडेशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है। तो उसमें आपके पास क्या होता है कि कोई भी अमाइड है, जिसे RC+ONH2, साथ में हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ब्रोमीन, और साथ में हम लेंगे KOH या फिर NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, या तो पोटाशियम का या तो सोडियम का। और इस रिएक्शन मिक्सचर में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है ये कार्बोनिल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इस एमाइड की जगह हमारे पास ये जो एमाइड ग्रुप है ये डिग्रेड हो जाता है, और एमाइड डिग्रेड होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास अमीन्स में। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है तो ये रिएक्शन होती है। और अगर इसके हम साइड प्रोडक्ट्स की भी साथ में बात कर दें तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स कुछ ये बनते हैं, NaBr, Na2CO3 एंड वाटर, ठीक है। बट मेजर प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए होता है, अमीन, तो वो होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड से सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक्चुअली नाइट्रीन होता है। बट नाइट्रीन किस टाइप का, एसाइल नाइट्रीन। तो एसाइल नाइट्रीन की फर्दर होती है रीअरेंजमेंट, ये आपको मैंने नाइट्रीन के केस में बताया था। और रीअरेंजमेंट के थ्रू एक और इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट, ठीक है। जैसे आपके पास ये एसाइल नाइट्रीन का मतलब है RC+ON, ये वाली नाइट्रीन आपके पास बनी है, तो ये R ग्रुप क्या करता है, कार्बोनिल वाला माइग्रेट हो जाता है, और जैसे ही माइग्रेट होगा कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड रह गए और इसके इलेक्ट्रॉन भी चले गए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो R ग्रुप आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रीन को बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो न्यूट्रल फॉर्म में जब था तब तो कोई चार्ज नहीं था, बट जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उस हिसाब से ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बना देगा डबल बॉन्ड, और इसी को आप क्या कहते हो, आइसोसाइनेट। तो ये इंटरमीडिएट बनता है होफमैन डिग्रेडेशन या होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आप कह सकते हो, जिसके लिए हम जनरली तो ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं, बट अगर कहीं पे वो चेंजेस करना चाहे तो क्लोरीन भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे हम KOH यूज़ करते हैं ब्रोमीन के साथ मोस्टली, बट अगर चेंज करना चाहे तो हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी अमीन्स हमारे पास यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसके साथ आप याद रख सकते हो कि होफमैन डिग्रेडेशन मेथड में हमारे पास एसाइल नाइट्रीन बनती है, फिर आफ्टर रीअरेंजमेंट एक और इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ आइसोसाइनेट, फिर आइसोसाइनेट पे फर्दर रिएक्शन होती है, और यहाँ से जो ये एक कार्बन एमाइड का है वो चाहे कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में बता दो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 की फॉर्म में वहाँ से रिमूव आउट हो जाता है आपके पास, और उस
तरीके से हमारे पास इस R पे सिर्फ अब क्या रह जाता है, जो आपके पास अमीन वाला पार्ट है, ठीक है। दैट्स वाई अमाइड से अमीन तक की सिंथेसिस इन स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे पास कहलाती है होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड या होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। बट इसके साथ ही इसी मैकेनिज्म से मिलती जुलती हुई, या आप कह लो कि आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन एक और हमारे पास नेमिंग रिएक्शन में होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका? कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी, होफमैन डिग्रेडेशन में भी, दोनों में एसाइल नाइट्रीन से आइसोसाइनाइट ही बनता है। बट इसका जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है सोडियम एजाइड के साथ, तो सोडियम एजाइड में ये जो N3 पार्ट होता है ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब इसका क्या है कि जो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ठीक है, वो तो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, बट दूसरे पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है। इसे जस्ट मैंने ओपन करके लिखा है N3 को, और कुछ नहीं किया है। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फर्दर पुश करेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, N पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, यानी बन गई यहाँ पे नाइट्रोजन गैस विच इज़ गुड लिविंग ग्रुप, इजीली रिमूव हो सकता है। एज वेल नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आसानी से गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में रिमूव हो सकती है। बन गई एसाइल नाइट्रीन। एसाइल नाइट्रीन की क्या करवानी है? रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से अब आपके पास क्या बन जाएगा? आइसोसाइनेट। तो ये जो आपके पास रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, जिसमें R ग्रुप कार्बोनिल से नाइट्रोजन पे, नाइट्रीन वाले नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, इसी रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। बट ये हमारे पास यहाँ पे एसाइल एजाइड के साथ शुरू होती है, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो जैसे हमारे पास होफमैन वाली रीअरेंजमेंट हुई थी, एग्जैक्टली वैसे ही रीअरेंजमेंट यहाँ से होगी, बस स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास यहाँ पे एसाइल एजाइड दिया है, अच्छी बात है। नहीं दिया है तो ऐसे आपको मतलब एमाइड से सिंथेसाइज करने के लिए आ सकता है। एक बार ये आ गया तो जस्ट आपके पास यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन टाइप यहाँ मूवमेंट देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जैसे ये होगा देन जस्ट रीअरेंजमेंट, इसी को हम कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। सो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है या फिर आपके पास कर्टियस रीअरेंजमेंट है, दोनों में ही हमारे पास यहाँ पे एक बार क्योंकि आइसोसाइनाइट बन गया ना, तो फिर आइसोसाइनेट के बाद दिक्कत नहीं होती है। आइसोसाइनेट के बाद अगर हम यहाँ पे इसकी वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो वाटर यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, OH पार्ट, और अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पे ये बन जाता है RNHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ वाटर से OH पार्ट अटैक करता है। उसके बाद हम इसकी करवाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास इतने पार्ट से CO2 रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है RNH नेगेटिव, जिसे सिर्फ हम वर्कअप की प्रोसेस से प्रोटॉन दिलवा सकते हैं और ये बन जाता है RNH2। तो एक बार अगर आइसोसाइनेट बन गया तो फिर आगे अमीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अमीन की सिंथेसिस का ही पार्ट है होफमैन डिग्रेडेशन भी और कर्टियस रीअरेंजमेंट भी, और दोनों में कॉमन बात क्या है कि एसाइल नाइट्रीन बनती है, आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट आइसोसाइनेट बनता है जिसमें R ग्रुप माइग्रेट करता है। There are two another methods also for the preparation of amines, जिसमें आपके पास फर्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड मेथड एंड सेकेंड है आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स की रिडक्शन, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की रिडक्शन। सो गैब्रियल थैलामाइड मेथड हमारे पास इम्पॉर्टेंट है और ये हम ऑलरेडी जब हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स या बायोमोलिक्यूल्स किया था तो उसमें
अमीन्स की या अमीनो एसिड की सिंथेसिस में हमने ये मेथड स्टडी कर लिया था, बट फॉर रिवीजन में एक बार फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है और गैब्रियल थैलामाइड मेथड कैसे वर्क करता है। हमने स्टार्ट किया थैलिक एसिड के साथ। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, थैलिक एसिड, पी साइलेंट रहता है इसमें, है ना। थैलिक एसिड को हम अमोनिया और एसिड की प्रेजेंस में जब यहाँ पे ट्रीट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये NH2 पार्ट कार्बोनिल पे अटैक करता है एंड आफ्टर दैट साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसे जैसे ही हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, क्योंकि ये बेस है तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, नाइट्रोजन पे, क्योंकि H तो प्लस की फॉर्म में जा रहा है, प्रोटोन की फॉर्म में जा रहा है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया तो ये K पॉजिटिव इसके साथ यहाँ पे ऐसे रहता है, और इसी को हम कहते हैं पोटाशियम थैलामाइड। सो पोटाशियम थैलामाइड से हमारे पास एक्चुअली ये वाली रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड नाम इसीलिए पड़ा है। पोटाशियम थैलामाइड को फिर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, जो भी हमें अपने अमीन्स में R ग्रुप चाहिए, उसके साथ ट्रीट कराते हैं। नाइट्रोजन R पे अटैक करता है और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, यहाँ पे इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी OH पार्ट अटैक करता है, जिससे ये थैलिक एसिड जो होता है ये अपना अलग रिमूव हो जाता है, और ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट अपना अलग रिमूव होके हमें दे देता है प्राइमरी अमीन। सो दिस इज गैब्रियल थैलामाइड मेथड। इसके थ्रू भी हम प्राइमरी अमीन्स सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया इसका भी रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी किया था हमने। एंड आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, हमने सिंपल अमाइड्स की रिडक्शन तो करी बट हमने सब्स्टिट्यूटेड की नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है कि इस नाइट्रोजन के साथ एक तरफ तो ये पार्ट आ गया R, ये दूसरा ये आ गया। तो अगर इस तरीके से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, उसके साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये R कार्बोनिल CH2 एंड देन NHR पार्ट बिल्कुल वैसे रह जाएगा। तो इस नाइट्रोजन को एक तरफ भी R मिल रहा है, दूसरी तरफ भी R ग्रुप मिल रहा है। तो कैसी आपके पास अमीन बन गई, ये सेकेंडरी अमीन। कैसी अमीन बन गई, सेकेंडरी अमीन। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें आपके पास अब इस नाइट्रोजन के यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास क्या करेगा, इस कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। सो R CH2 NRR, इस नाइट्रोजन को एक R ग्रुप, दूसरा R ग्रुप और ये तीसरा R ग्रुप मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किस टाइप की अमीन हुई ये, टर्शरी अमीन। कैसी अमीन है, टर्शरी अमीन, ठीक है। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ये कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट मेथड क्या देखा, हमने देखा कि हम अमोनोलिसिस करवा सकते हैं। सेकेंड हमने देखा कि हम रिडक्शन करवा सकते हैं। थर्ड हमने देखा कि हम हॉफमैन डिग्रेडेशन से बना सकते हैं। फोर्थ हमने वहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट की भी बात करी। फिफ्थ हमने यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड की भी बात करी। एज वेल हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के रिडक्शन की भी बात करी, ठीक है। सो इन सारे ही मेथड्स के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमीन्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट किस टाइप की, एलिफेटिक टाइप की। किस टाइप की, एलिफेटिक टाइप की, ओके।